गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के अपने नेक्स्ट डिजीज है पार्किंसन डिजीज। अब ये पार्किंसन डिजीज क्या होती है, कल अपन ने पढ़ लिया था माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या हो रहा था, वॉलेंट्री मसल्स और नर्व के बीच में जो है आदान प्रदान जो है वो नहीं हो रहा था, है ना। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर नर्व और वॉलेंट्री मसल्स के बीच में आदान प्रदान नहीं हो रहा था, किसका, एसिटाइलकोलिन का। आज पढ़ेंगे अपन पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि जो नर्व है ना, जैसे ये नर्व है और ये मांसपेशी है, ब्लड, ये मसल्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नर्व ही डैमेज हो जाती है। नर्व सेल ही डैमेज हो जाते हैं। इसके अंदर तो क्या हो रहा था, नर्व और मसल्स के बीच में आदान प्रदान जो है एसिटाइलकोलिन का नहीं हो रहा था। एसिटाइलकोलिन ट्रांसफर या इसको मिल नहीं रहा था क्योंकि एंटीबॉडीज बन रही थी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो डोपामिन बनाने वाले डोपामिन और इसमें एसिटाइलकोलिन बनाने वाली नर्व की बात करें, दोनों में क्या फ़र्क है कि एसिटाइलकोलिन बनाने वाली नर्व्स जो है और मसल्स के बीच में, वॉलेंट्री मसल्स के बीच में जो है एसिटाइलकोलिन का लेन देन नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, एक नर्व सेल्स होती है जो डोपामिन बनाती है, ठीक है। वो नर्व सेल जो है वो डैमेज हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, ये ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे होती है, एक हाथों हाथ नहीं होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या जो भी इसके कारण है, वो धीरे धीरे क्या होगा कि जो नर्व सेल्स होती है ना, जो डोपामिन बनाने वाली नर्व सेल्स है, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है इसके अंदर। मान लो ये नर्व सेल है और ये क्या बनाती है, डोपामिन, ठीक है। डोपामिन बनाने वाले नर्व सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं पार्किंसन डिजीज के अंदर। इतना याद रखो, पार्किंसन डिजीज के अंदर डोपामिन बनाने वाले नर्व सेल जो है न्यूरॉन, वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। डैमेज मतलब धीरे धीरे वो जो टूट जाते हैं या धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं वो, ठीक है। इससे क्या होता है, अब डोपामिन का काम क्या होता है, डोपामिन, चलो डोपामिन की कमी हो रही है, नर्व सेल जो डोपामिन बना रहे थे वो धीरे धीरे इसके अंदर नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। अभी डोपामिन का काम क्या होता है, डोपामिन का काम क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एक बेसल गैंग्लिया करके एक जगह होती है, एक पार्ट है ब्रेन का, बेसल गैंग्लिया करके, ठीक है। इस बेसल गैंग्लिया का काम क्या होता है कि बॉडी का अपन जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपन जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो शुरू होना, जो भी अपन बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं ना, जैसे अब मैं अभी खड़ा हूँ, जो मैं अभी चलना शुरू करूँगा तो जो शुरू करने की प्रक्रिया है ना, जो भी बॉडी के मूवमेंट है उसको शुरू करने की प्रक्रिया है ना, वो ये मेंटेन रखता है। मतलब बॉडी का जो शुरू होना या रुकना या जो भी अपन मैं बॉडी को जो मूवमेंट कराऊंगा, वो जो शुरू होने की जो प्रक्रिया है ना, वो बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जो पेशेंट को अगर पार्किंसन डिजीज है तो क्या होगा, वो सही तरीके से अपनी बॉडी जो मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। शुरुआती में जब मतलब वो खड़ा होके चलना शुरू करेगा तो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, वो चलना ही शुरू नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या होता है कि मूवमेंट में जो है परेशानी रहती है। तो बेसल गैंग्लिया क्या करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कोई भी मूवमेंट को स्टार्ट करना या ख़त्म करना, रुकना, वो बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है। तो डोपामिन की कमी हो जाएगी, डोपामिन की कमी हो जाएगी तो बेसल गैंग्लिया सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। और बेसल गैंग्लिया काम नहीं करेगा तो अपन सही तरीके से चल नहीं पाएंगे इसके अंदर। तो ये जो चीज़ है वो देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है। जबकि कल देखा था अपन ने माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स जो है वो थक जाती है, थकावट हो जाती है। मतलब चल फिर तो सकता है लेकिन वो थकावट हो जाती है, उसके अंदर वीक, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। इसमें तो क्या होगा, वो मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूवमेंट को स्टार्ट करना और रुकना दोनों जो है
इस बेसल गैंग्लिया के हाथ में होता है। अपने ब्रेन के अंदर जो बेसल गैंग्लिया नामक जो जगह है वो कंट्रोल करता है मूवमेंट को शुरू करना और खत्म करना। तो पार्किंसन डिजीज में क्या होगा कि डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन जो है वो डैमेज हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो डोपामिन बनेगा नहीं तो बेसल गैंग्लिया जो है वो अपना काम सही तरीके से करेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, पार्किंसन डिजीज एक दीर्घकालिक निरंतर तंत्रिकीय रोग है। दीर्घकालिक का मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस करने वाला, जो धीरे धीरे एक साथ नहीं होगा। मैंने जैसे बताया कि पार्किंसन डिजीज है वो धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे जो है न्यूरॉन नष्ट होना शुरू होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है वो पार्किंसन डिजीज होती है, डीजेनरेटिव डिजीज है जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और इसके अंदर डोपामिन की कमी हो जाती है। और डोपामिन क्या करता है, बेसल गैंग्लिया नामक जो जगह होती है, पार्ट होता है ब्रेन का, उसको कंट्रोल करता है और उसका काम क्या होता है कि कोई भी मूवमेंट को स्टार्ट करना और ख़त्म करना उसके हाथ में होता है, ठीक है। तो ये जो है पार्किंसन के बारे में हुआ। पार्किंसन जो डिजीज़ के बारे में हुआ उसकी डेफिनेशन हो गई कि भाई पार्किंसन डिजीज जो है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है, ठीक है, या ब्रेन की डिजीज़ है, ऐसे ब्रेन की डिजीज़ है जिसमें क्या होता है डोपामिन सिक्रीट करने वाले, डोपामिन बनाने वाले हार्मोन न्यूरॉन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पार्किंसन डिजीज एक ब्रेन की डिजीज है जिसमें डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं। ये उसके अंदर आपको लिखना है। उसके अलावा एक डेफिनेशन और है जो बुक के अंदर है, मैं आपको पिक सेंड कर दूँगा, लेकिन सिंपल जानने के लिए आप कभी भूल जाओ कि पार्किंसन डिजीज क्या है। तो पार्किंसन डिजीज सीधा आपको डोपामिन याद रखना है कि डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन इसके अंदर नष्ट हो जाते हैं और ये किसकी डिजीज है, ब्रेन की डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है कि न्यूरॉन कहाँ ब्रेन के अंदर ही होंगे। तो डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अब इसके कारण क्या होते हैं, कॉज क्या है। कॉज ये है एग्जैक्ट कॉज जो है इसका वो पता नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉज इसका पता नहीं है। उसके अलावा ये है जेनेटिक, आनुवंशिक हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री अगर है, मान लो अगर फैमिली में किसी को हो रखा है तो ये बच्चों में होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर जो है आपने देखा होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह पड़ा होगा उसके अंदर, उसके अंदर क्या होता है फैट डिपोजिट होके या जो नर्व है वो जो ब्लड वेसल्स है वो उसके अंदर फैट डिपोजिट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मान लो कि नर्व सेल है, न्यूरॉन सिक्रेट करने वाले, डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन है, उसको ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, वो न्यूरॉन जो है वो डेस्ट्रॉय होने लग जाएंगे, नष्ट होने लग जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इससे भी जो है डोपामिन लेवल कम हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके अलावा इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला गया ब्रेन के अंदर और उसने क्या करा, जो डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन को नष्ट करना शुरू कर दिया। या हेड ट्रोमा, किसी भी कारणवश हेड को इंजरी हो गई, ट्रोमा हो गया, तो क्या डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन नष्ट हो गए उससे, तो इससे भी क्या होगा, पार्किंसन डिजीज हो जाएगी धीरे धीरे। या एंटीसाइकोटिक ड्रग का ज़्यादा यूज लेंगे तो एंटीसाइकोटिक ड्रग का अत्यधिक यूज लेते हैं ना, तो भी क्या होगा कि डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन नष्ट होते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये उसके कुछ कॉज है। तो एग्जैक्ट कॉज तो इसका पता नहीं है। उसके अलावा ये जेनेटिक हो सकते हैं, मतलब क्रोमोसोमल्स में कोई डिफेक्ट्स हो
कि जो डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन जो है वो नष्ट हो जाए। ऐसे क्रोमोसोम जो इनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्रोमोसोम ही नष्ट हो चुके हैं, तो डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन बनेंगे नहीं, धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है, या एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड वेसल जो ब्लड लेके जा रही है डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन के पास, वहाँ पे क्या होगा, फैट वगैरह या किसी भी फैट डिपॉजिट हो जाए, जिससे ब्लड सप्लाई रुक जाए, तो ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा नहीं, तो न्यूरॉन डेड हो जाएंगे। और जब वो न्यूरॉन डेड हो जाएंगे तो डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा। इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी कारण इन्फेक्शन हुआ वहाँ पे और वो इन्फेक्शन ने न्यूरॉन को नष्ट कर दिया। हेड इंजरी के कारण हो सकता है, या एंटीसाइकोटिक ड्रग का अत्यधिक यूज़ कर लेने की वजह से भी जो डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन है वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इसके अंदर इसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम। तो 3 इसके जो कार्डिनल साइन या मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है वो है ट्रीमर, ब्रेडिकाइनेशिया, ट्रीमर, ट्रीमर है, ब्रेडिकाइनेशिया और रिजिडिटी। ये जो 3 है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी और लक्षण है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रीमर। ट्रीमर क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें वो, या कोई भी ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, हाथ हिलते रहते हैं, ठीक है। तो ट्रीमर में भी क्या होता है कि जो हाथ की अंगुली या पैरों की या जबड़ा है जो है वो क्या होता है, अनियंत्रित हिलता रहता है, उसके अंदर अनियंत्रित जो है वो हिलता रहता है, वो है ट्रीमर, ठीक है। उसको अपन ट्रीमर कहते हैं, उसको अपन ट्रीमर कहते हैं। उसके अलावा सेकंड जो है वो है ब्रेडिकाइनेशिया। मतलब ब्रेडिकाइनेशिया मतलब, ब्रेडी का मतलब होता है कम, काइनेशिया मतलब मूवमेंट, जो ऐच्छिक मूवमेंट है, मतलब वो अगर चलना चाह रहा है तो वो चलने की गतिविधि है जो बिल्कुल धीरे हो जाती है उसके अंदर। आप YouTube पे वीडियो देखना, पार्किंसन डिजीज का जो पेशेंट है उसके अंदर आप उसको देखते ही पूरा पहचान जाओगे कि उसके जो हाथ की अंगुलियाँ वगैरह से हिलती रहती है और वो मूवमेंट जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, उसको मूवमेंट स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी में क्या होगा कि हाथ पैर जो है ना, धड़ वगैरह जो है उसकी बॉडी वगैरह वो अकड़न आ जाती है उसकी, रिजिड मतलब अकड़ आ जाना, तो हाथ पैरों वगैरह में जो है अकड़ आ जाती है, अकड़न आ जाती है उसके अंदर, ठीक है, रिजिडिटी आ जाती है, अकड़न आ जाती है, ठीक है। ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलते हैं, ट्रीमर, ब्रेडिकाइनेशिया और रिजिडिटी। ट्रीमर का मतलब क्या होगा, हाथ पैरों की अंगुली या जॉ वगैरह जो है अपना जो जबड़ा है वो उसका हिलता रहेगा, अनकंट्रोल हिलता रहेगा। ब्रेडिकाइनेशिया क्या होगा, उसका मूवमेंट ही शुरू नहीं होगा, जो ठीक जो मूवमेंट है वो करना चाह रहा है, चलना चाह रहा है तो बिल्कुल धीरे चलेगा, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। और रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब क्या होगा, अकड़न आ जाएगी उनके हाथ पैरों वगैरह में, ठीक है। उसके अलावा पोस्चरल इनस्टेबिलिटी, मतलब वो अपने पोस्चर को, अपनी पोजीशन को सही तरीके से रख ही नहीं पाएगा, मतलब सीधा खड़ा होना है तो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा, वो मतलब से झुक के, मतलब जो बूढ़े लोग कैसे खड़े होते हैं वैसा होगा, वो पोस्चर नहीं बना पाएगा क्योंकि पूरी मांसपेशियां जो है उसमें थकावट हो रही है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि पोस्चरल इनस्टेबिलिटी रख पाएगा, मतलब शारीरिक स्थिति को सामान्य बनाए रखने में उसको प्रॉब्लम होगी। और एक होता है पार्किंसनियन गैट, पार्किंसोनियन गाइड बोलते हैं। ये क्या होता है, जब अपन चलते हैं ना तो उस टाइम अपन क्या करते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं आगे पीछे की तरफ, लेकिन जब पार्किंसन वाला पेशेंट है वो चलेगा ना तो अपने उसके हाथ जो है ना सीधे ही रहेंगे, वो हिला ही नहीं पाएगा उन हाथों को, ठीक है। ये भी इसके अंदर लक्षण देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं अपन पार्किंसनियन जाइट बोलते हैं। उसके अंदर क्या होगा, हाथ सीधे ऐसे रहेंगे और वो हाथों को नहीं हिला पाएगा, जबकि अपन चलते हैं जब हाथों को आगे पीछे करते रहते साथ में, लेकिन वो पेशेंट नहीं कर पाएगा इसके अंदर। उसके अलावा क्या होगा,
थकान होगी, तनाव होगा, वो तो नॉर्मल साइन होगा इसके। मेन ये जो मैंने बताया वो है। तनाव होगा, कॉन्स्टिपेशन, नींद नहीं आएगी इसको, और अत्यधिक लार आना। पेशेंट को जब आप देखोगे ना तो उसके फेस से जो है ज़्यादातर लार टपकती रहती है। अत्यधिक लार आना, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा पसीना आएगा उसको, और जो बोलने में भी उसको मतलब परेशानी होगी, वो मतलब धीमा धीमा बोलेगा उसको अपन बोलते हैं मफलेड स्पीच। मतलब बिल्कुल धीरे धीरे बोलेगा। जैसे मैंने कहा ना, उसको किसी भी कोई भी मूवमेंट अपनी बॉडी का शुरू करने में परेशानी होगी तो बोलना, जो वॉलंटरी मसल्स के द्वारा बोल रहा है, ये भी एक प्रक्रिया है मसल्स की जो इसके अंदर ज़रूरत है। तो क्या होगा, वो बोलने में भी इसको कठिनाई होगी, चलने में, कोई हाथ हिलाने में, कोई काम करने में, कोई भी काम करने में शुरुआती में उसको दिक्कत आएगी, उस काम को शुरू करने में दिक्कत आएगी उसको, ठीक है। ये इसके लक्षण हैं। तो पार्किंसन डिजीज क्या हुई? पार्किंसन डिजीज एक ब्रेन की, मस्तिष्क की ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे होती रहती है, धीरे धीरे होती है। उसमें क्या होता है कि डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होगा, पेशेंट को कोई भी गतिविधि को शुरू करने में और दिक्कत आती है, ठीक है, परेशानी आती है। उसके बाद इसके कॉज की बात की कि क्या कॉज हो सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो पता नहीं है, जेनेटिक हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, इन्फेक्शन के कारण या ट्रोमा के कारण। अगर मान लो न्यूरॉन को डैमेज हो, वो न्यूरॉन डैमेज हो जाए जो डोपामिन बनाता है, तो इस वजह से ये पार्किंसन डिजीज हो जाएगी। उसके बाद उसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? लक्षण ऐसा, इसके अंदर सबसे मेन जो लक्षण है वो ट्रिमर, ब्रेडिकाइनेशिया, रिजिडिटी। ट्रिमर का मतलब क्या होगा, वो हाथ पैरों की उंगली या जबड़ा वगैरह जो है अनकंट्रोल हिलाता रहेगा। ब्रेडिकाइनेशिया का मतलब क्या होगा कि वो मूवमेंट शुरू ही नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे होगा। रिजिडिटी मतलब उसमें अकड़न आ जाती है। पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी मतलब वो अपने जो पोस्चर है, अपने सीधा खड़ा रहना है तो वो सीधा खड़ा रह ही नहीं पाएगा, वो झुक के खड़ा रहेगा। पार्किंसन जाइंट का मतलब क्या होगा कि वो चलते समय अपने हाथों को हिला नहीं पाएगा, सीधे ही रखेगा। उसके अलावा उसके मुंह से लार टिपकेगी और बोलने में उसको कठिनाई होगी, कुछ खाने में, निगलने में, ठीक है, उसको कठिनाई होगी। थकान रहेगी, उसको तनाव रहेगा, नींद नहीं आती है उसको, ठीक है, और उसको यूरिन करने में वगैरह में दिक्कत आएगी, बार बार यूरिन आ जाएगा वगैरह, क्योंकि जो भी मसल्स है वो डोपामिन नहीं बन रहा है, और डोपामिन नहीं बनेगा तो बेसल गैंग्लिया जो नामक सेंटर है ब्रेन का, वो धीरे धीरे डिप्रेस हो जाएगा। और वो क्या फंक्शन करता है, वो अपनी बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो जो भी प्रक्रियाएँ होती है उसको शुरू करना और ख़त्म करना उसके हाथ में होता है, तो वो सब चीज़ें जो है उसमें दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। ये होता है पार्किंसन डिजीज के अंदर। इसमें एक और है, फेस जो है ना वो ऐसा लगेगा जैसे कोई मास्क पहना हुआ है, मास्क लाइक फेस। चेहरा देखोगे ना आप उस पेशेंट का, वैसे लगेगा उसने कोई, जैसे गुड़िया का फेस कैसा होता है, कोई इमोशंस मतलब एक्सप्रेशन नहीं, ना हंसी ना ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसा ही गुमसुम सा फेस रहता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि अत्यधिक लार पड़ती रहती है उसके मुँह से, ठीक है, इसको अपन ड्रॉलिंग कहते हैं। ये चीज़ें होती रहती है इसके अंदर, ठीक है, ये चीज़। और उसमें भी मेन जो साइन है वो ये तीन है, ट्रिमर, ब्रेडिकाइनेशिया और रिजिडिटी। ट्रिमर, ब्रेडिकाइनेशिया और रिजिडिटी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, पार्किंसन जाइंट, मास्क लाइक फेस, मफल्ड स्पीच, अत्यधिक लार का आना जिसको अपन ड्रॉलिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये जो है इसके अंदर लक्षण देखने को मिलेंगे।